आज मेरे साथ मंदिर जा रही है। कौन जा रही है? अंगना और उसकी डोली। आज अंगना 5:30 बजे ही उठ गई और कहने लगी कि मुझे भी मंदिर ले जाना, आज जाओगे? तो 6 बजी है और घर में तो पाठ पूजा हो गई है। अब अंगना को लेके जा रही हूँ मैं मंदिर। और क्या पसंद? वो चिड़िया को पकड़ना चाहती। पकड़ लो। पहले हम बाहर की परिक्रमा में आए हैं और फिर जाएंगे मंदिर के अंदर। अभी तो मंदिर का पर्दा लगा है, अभी अंदर भोग लग रहा है। तो दुकानें लगने लग गई हैं हर जगह, क्योंकि आज 4 तारीख है और 8 तारीख को प्रोग्राम शुरू पृथ्वी विक्रमा। हम लोग पहुंचने वाले हैं घर। पहुंच गए कि पहुंचने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गृहिणी की दुनिया में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और अंगना कह रही थी कि मुझे भी सबको हाय करना। आप तो जीभ दिखा रहे हो सबको। हेलो बोलो। हेलो। और प्रणाम भी करो। प्रणाम। चाय पिलाऊंगी बना के, बड़ी होंगी तब। जब बड़ी हो जाएगी अंगना तो आप सबको चाय पिलाएगी। अब 6:30 बज गई है। अब मैं बनाने वाली हूँ मेथी की पूड़ी। अंगना खाएगी? हाँ मैं खा लूंगी। और क्या नहीं खाऊंगी क्या? मेथी की पूड़ी बनाने वाली हूँ और चाय। पर आप माता क्यों? अंगना रेडी हो गई स्कूल के लिए। देखो अंगना के पापा नाच रहे हैं एक ट्यून पे। केरला की ट्यून आई है, कोई वायरल ट्यून। और अंगना की मौसी बैठी है अंगना को बाय बाय करने के लिए। हाँ, चबूतरे पर जो ये कपड़े रखे हैं तो यहाँ दुकानें लगेंगी थोड़ी देर में। स्टॉल लगते हैं ना मेले के टाइम पे। सब्जी ले रहे हैं बीच में रुक करके। आलू बैंगन। स्कूल छोड़ कर के अंगना को और आ गए घर। ये हमारे पास कार्ड आया है कल, गुजराती में लिखा हुआ पूरा। दिसंबर में शादी है, 9 तारीख की, 9 दिसंबर की शादी है। और मेरी ननद लगती हैं वो, अंगना की बुआ तो मेरी ननद ही हुई ना। तो शादी है, बुलाया है और हमने टिकट भी बनवा ली है। हम लोग बलसाड़ जाएंगे शादी में। और एक शादी और है उन्हीं दिनों, बस मतलब 1-2 दिन के गैप में ही वो मेरे देवर लगे जिनकी शादी है। तो 2 शादियां अटेंड करनी है। और इसी बहाने अंगना को बड़ा शौक़ है गुजरात घूमने का, बलसाड़ जाने का, कि मैं देख के आऊँगी कि कैसा है गुजरात। क्योंकि उसे गुजराती कल्चर बहुत पसंद है और है भी गुजराती, तो पसंद तो होगा ही। तो उसे बहुत इच्छा है जाने की, तो उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इसी बहाने घूम लेगी। और हमारा भी कई सालों बाद जाना हो पाएगा वहाँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए चाय गरम। सबसे पहले उठो और सबसे बाद में ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसा होता है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं सबका यही होता है कि सबसे पहले ही उठना होता है, काम करना होता है और सबको पहले सर्व करके उसके बाद में ही अपने लिए खाना वगैरह मिलता है सभी को। आज सब्जी में बन रही है आलू बैंगन और ये है शकरकंदी। शकरकंदी यानी कि सकरिया कंद बोलते हैं गुजराती में, और हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं इसे सकला। तो इसकी तीनों को मिला करके हम सब्जी बनाएंगे और इसमें पानी डालेंगे सिर्फ आधा कटोरी।
इतना ही पानी इसमें पर्याप्त होगा। पहले से हम उबाल लेंगे, उसके बाद में इसे फ्राई करेंगे। इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करके। और इंडक्शन पे रखा है दाल उबलने के लिए रख दी है। खट्टी मीठी दाल बनाएंगे आज, गुजराती। दोपहर के बज गए हैं 11:15 और लंच हुआ है हाफ डन। मतलब सब्जी बन गई, दाल बन गई, रोटी उसी टाइम बनेंगी और चावल भी उसी टाइम बनाऊंगी। तो आधा बन गया, आधा बाकी है। आज तो मैं अंगना को पैदल लेने नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि अंगना के पापा आए हुए हैं घर में। तो मैंने कह दिया कि जब आए हो घर में तो कार में ले चलो मुझे, और ले आएंगे अंगना को। अब हम अंगना को लेने के लिए जा रहे हैं कार में। और अभी स्कूल से फ़ोन आया कि अंगना रो रही है कि मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया। अभी जबकि टाइम भी नहीं हुआ उसका आने का, तो भी रोने लग गई। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, अंगना के पापा लेने गए हैं अंगना को, क्योंकि अंगना जब जब रोती है तो मिस ज़्यादा करती है पापा को कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मुझे गोदी में उठाएंगे। उनका उठाना अंगना को बहुत पसंद है। पापा की लाडली होती है ना बेटियाँ। पर ऐसा नहीं कि मम्मी की लाडली नहीं होती, मम्मी की भी जान होती है। आ जाओ, आप आगे आ जाओ। देर नहीं हुई बेटा, हम तो टाइम पे आए हैं, बैठ जाओ। हाँ, देखो हमारे घर आए हैं वलसाड से। ये मेरी मामी सास लगती हैं, दोनों ही। दोनों को भोजन के लिए बुलाया है। सभी लोग भोजन कर रहे हैं, अंगना नहीं कर रही। बस अंगना का मन ही नहीं है खाने का। उसके फ्रेंड के यहाँ आज खाना है तो वहाँ भी नहीं जाना। मन्नू के घर कहती मुझे कहीं नहीं जाना। मन्नू से खेलना, उसके घर भी तो चलो। देखो घर नहीं जाना तो मुझे भी मना करिए कि आप भी नहीं जाओ। मैं तो आ गई खाना खा करके जहाँ हम लोगों को बुलाया गया था। पर अंगना के फ्रेंड का घर है तो अंगना वहीं पर खेलने में लगी हुई है, वो नहीं आई। और अभी ये देखो इतने सारे बर्तन हैं, सब बर्तन मांजने हैं। रसोई भी पूरी गंदी हो गई है, रसोई पूरी साफ करनी है। अब अंगना को उसके फ्रेंड के घर से लेने जा रही हूँ। बहुत देर से बुला रही हूँ फ़ोन करके, पर वो नहीं आ रही। गुस्सा नहीं करो, रो नहीं, ट्यूशन पढ़नी है आज भी। बड़ी मुश्किल से अंगना चल रही है, मन ही नहीं है, खेलने का मन हो रहा है अंगना का। तो आज अंगना को 3:30 बजे से ही नींद आ गई, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। अब ट्यूशन भी मिस हो गई, आज की ट्यूशन रह गई। होमवर्क करना था स्कूल का, वो भी रह गया। और अब कल स्कूल जाना, देखो कब उठती है। 1 आध घंटे में उठेगी, तब होमवर्क करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज है देवउठनी एकादशी। देवउठनी 11वीं कहा जाता है और इसे भी दिवाली के जैसे ही मनाया जाता है। तो इसीलिए हम अब दिए जलाएंगे, अपने घर के बाहर रखेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप भी देवउठनी एकादशी को मनाते हैं, आपके यहाँ मनाई जाती है या नहीं। आज की रात, देवउठनी एकादशी की रात, सब अपने घरों के बाहर प्रवेश द्वार पर दिए जलाते हैं और अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस तरह से चरण बनाते हैं। तो हमने भी ये चरण बनाए हैं हमारे घर। श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी पधारे, जिन्हें हम राज जी श्यामा जी करके कहते हैं, श्याम श्यामा कहते हैं, उनकी हमारे घर पधारनी हो। तो अपने घर के द्वार पर इस तरह से प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, इस तरह से चरण बनाए जाते हैं और दोनों तरफ दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ भी चरण बना दिए हैं और दिए जला दिए। बहुत बड़े रूप में तो नहीं हमने कुछ किया है इस दिवाली पे, 11 पे, पर जो बहुत ज़्यादा
जिसकी मान्यता है कि दिए जलाने चाहिए प्रवेश द्वार पे, चरण बनाने चाहिए, तो वो हमने बना दिए हैं और ऐसे ही नीचे जा कर के भी बना दिए। मंदिर के आगे भी हमने घी का दिया जला दिया है, बाकी बाहर तो सरसों के तेल के दिए जलाए हैं, पर मंदिर के आगे घी का दिया और यहाँ भी चारों चरण बनाए हैं। और अब हम जा रहे हैं नीचे। अंगना जिद कर रही है कि मेरे लिए फुलझड़ी ले लो, क्योंकि घर के बाहर ही दुकान लगी हुई है, फुलझड़ी पटाखे वगैरह मिल रहे हैं। आज के दिन बिल्कुल दिवाली जैसा मनाया जाता है ना, इसलिए पटाखे वगैरह मिलते हैं आज भी। हाँ, कह रही है कि पॉप भी ले लेना और भी जो कुछ अच्छा सा हो फुलझड़ी जैसे, तो वो मेरे लिए लेना। तो हम जा रहे हैं नीचे। फुलझड़ी लेनी ना, पॉप लेने। अंगना ने ले ली फुलझड़ी और पॉप। चलो जी, अंगना की शॉपिंग हो गई। अंगना बहुत खुश हो गई, दिवाली की शॉपिंग हो गई है। फुलझड़ी का 1 पैकेट और 2 पैकेट पॉप। अब अंगना करेगी इंजॉय, फुलझड़ी जलाएगी। पहले तो डरा करती थी, अब नहीं डरती। अंगना अपनी मौसी के साथ अब फुलझड़ी जलाएगी। देखो अंगना, डरना नहीं। हाँ, अरे वाह, मजा आ गया अंगना को, क्यों? अच्छा है, देखो मैं तो गोल गोल निकल रहा। हैप्पी एक दिवाली। फुलझड़ी मैं भी जला रही हूँ, देखो। इतनी बड़े बड़े गोल। आप सभी को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। अंगना भी कुछ कहना चाहती है। आप मेरी मम्मी की वीडियो सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको बम पटाखे दूंगी फिर अपनी दुकान लगा के। आप सबको बम पटाखे फिर फ्री मिलेंगे अंगना की तरफ से। हाँ। आप सभी को 11 की जो दिवाली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बोलो हैप्पी दिवाली।